Good morning, students. I hope all are well. Students, your second book. Today we are start your second book supplementary. ठीक है. इस बुक में देखो बेटा, आपके जो चैप्टर्स हैं उसको बहुत इजी हैं. इजी कौन चैप्टर है सारे. ठीक है. नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, ए टेल ऑफ टू बर्ड्स. टेल का मीनिंग स्टोरी, टू बर्ड्स यानी पक्षियों की स्टोरी. देखो बेटा, ये इसके पहले मैं आपको समरी एक्सप्लेन करती हूँ. दो बर्ड्स होते हैं. ठीक है. एक बार तूफान आ जाता है और तूफान आने से क्या होता है कि एक बर्ड तो गिर जाता है साधु के साधु के हट में, और दूसरा बर्ड गिर जाता है किसी गुफा में जहाँ पर डाकू वगैरह रहते हैं. ठीक है. तो जो साधु वाला था वो तो बहुत अच्छा होता है, सबका रिस्पेक्ट करता है. और जो गुफा में जो गिरता है जो डाकूंगे वो वैसा ही हो जाता है. तो इसमें क्या बताया गया, एक बार राजा होता है. राजा क्या करता है, जंगल में इधर उधर हो जाता है, भटक जाता है. तो वो दो पक्षी उन्हीं पक्षियों के पास जाता है. वो पक्षी उनको मिलते, तो एक तो उसका राजा का वेलकम करता है और दूसरा उसको मतलब उसका अनादर करता है. ठीक है. तो राजा को सरप्राइज हुआ. तो फिर लास्ट में जो साधु थे उन्होंने कहा कि सर कंपनी का असर पड़ता है. राजा को कहता है कि राजा की कंपनी का असर होता है हर पर्सन पर. इसी साधु की कंपनी मिली, इससे ये सिविल हो गया, और इसी साधु की कंपनी नहीं मिली तो ये इस तरीके का बन गया. ठीक है. नाउ वी स्टार्ट. देयर वंस ही लिव्ड. देखो, एक मदर बर्ड एंड हर यंग. टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट. यंग वंस होते हैं छोटे बच्चे. ठीक है. एक मदर बर्ड थी, उनके दो छोटे बच्चे कहाँ रहा करते थे, फॉरेस्ट में रहा करते थे. द मदर वॉज किल्ड ए स्टॉर्म एंड यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड. और दोनों मदर तो मारी जाती है, बहुत तेज तूफान आता है और वो दोनों जो बच्चे थे वो सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है. और अलग अलग घर में चले जाते हैं. देयर वंस लिव्ड इन ए बर्ड एंड हर न्यू बॉर्न babies in forest. There once a bird and her two newborn babies in forest. एक समय की बात होती है, एक बर्ड होती है, उनके दो बेबी बोर्न होते हैं, बेबी बच्चे फॉरेस्ट के अंदर बोर्न होते हैं. दे हैड ए नेस्ट इन ए टाल शेडी ट्री. उन वे घोंसले में रहा करते थे. शेडी यानी छायादार, ट्री यानी पेड़. एंड देयर मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस. और उनकी जो मदर बर्ड थी, उनकी जो मम्मी थी, उनकी केयर किया करती थी डे एंड नाइट, दिन रात. वन डे, एक दिन की बात है, देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म. एक बहुत बड़ा तूफान आया. देयर वॉज ए थंडर. बहुत थंडर होता है बेटा गरजना, बिजली गरजती है ना, थंडर बहुत तेज. थंडर होता है गरजना. लाइटनिंग यानी चमकते हुए. रेन यानी बारिश हुई. लाइटनिंग यानी बिजली चमकते हुए. थंडर यानी गरजना. रेन यानी बारिश हुई, बिजली चमकी, बादल गरजे और बारिश हुई. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. और जो हवा बह रही थी बहुत तेजी से, उन्होंने बहुत सारी ट्रीज को गिरा दिया. द टाल ट्री विच द बेबी बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. और जो बड़ा सा ट्री था जिसपे बेबी बर्ड रहा करती थी वो भी गिर गया. केम डाउन होता है बेटा गिर जाना. ए बिग हैवी ब्रांच. एक भारी ब्रांच होती है शाखा. हिट द नेस्ट. उस नेस्ट यानी घोंसले पर पड़ी. किल्ड द बर्ड, जिससे पक्षी मर गया. उसकी मम्मी मर जाती है और दो बेबी बर्ड बच जाते हैं. फॉर्चुनेटली यानी भाग्य से. फॉर्चुनेटली राइट इट मीनिंग भाग्यशाली, भाग्य से. फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. जो बहुत तेजी से हवा चली तो दोनों बेबी बर्ड को फॉरेस्ट के दूसरी साइड ले गई. वन ऑफ देम केम डाउन द नियर ए केव. उनमें से एक तो गुफा के पास गिर गया. वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स. जहाँ पर डाकुओं की एक गैंग रहा करती थी. रॉबर्स होता है बेटा चोर या डाकू. लिव्ड यानी रहा किया करते थे. पास्ट टेंस में बेटे सारी. द अदर लैंडेड. स्टूडेंट ये सब पास्ट टेंस में चल रहा है. द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे. और दूसरा जो है वो थोड़ी ही दूर पर ऋषि के आश्रम में, थोड़ी दूर पर ऋषि का आश्रम था, वहां पर गिर गया. आगे देखो. डेज पास्ट. समय बीतता गया. एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. वो छोटे से बेबी बर्ड भी बड़े हो गए. ठीक है. छोटे छोटे बेबी बर्ड भी अब बड़े हो गए. नेक्स्ट देखो.
One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन शिकार के लिए उस देश का राजा फॉरेस्ट में आया. He saw, उसने देखा. हिरन rode after it, वह हिरन के पीछे दौड़ा. It ran deep into the forest followed by the king. हिरन का पीछा करते करते, it यानी यह है, रेन यानी रन की सेकंड फॉर्म रेन, दौड़ा. डीप यानी बहुत घने, फॉरेस्ट यानी जंगल की ओर निकल गया. राजा उसका पीछा करते करते बहुत घने जंगल की तरफ निकल गया. नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वन, बहुत सून द किंग लॉस्ट हिज वे. अचानक से राजा अपना रास्ता भटक गया. अंडरलाइन दिस लाइन, लॉस्ट हिज वे यानी राजा अपना रास्ता भटक गया. एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, उसने नहीं जाना कि अब वह कहाँ था. ही रोड on for a long time till came to the other side of the forest. He rode, वह दौड़ा, for long time बहुत लंबे समय तक दौड़ता गया और दूसरी साइड पहुंच गया फॉरेस्ट के. वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वह बहुत थक चुका था. टायर्ड यानी थकना, बाय नाउ यानी अब. ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, उस वह अपनी घोड़ी से उतरा. एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री, और ट्री के नीचे बैठ गया. दैट स्टूड नियर ए केव, और वह कहाँ स्थित थी, उसके पास क्या थी, गुफा थी. सडनली ही हियर्ड ए वॉइस ऑफ क्राई आउट, अचानक से राजा ने देखा एक चिल्लाने की आवाज आई. क्विक हरी अप, हरी अप यानी शीघ्र या जल्दी, क्विक यानी उठो. देयर इज समवन अंडर द ट्री, कोई एक है इस ट्री के नीचे. देखो बेटा, उस ट्री के ऊपर कौन बैठा था, वो लिटिल बर्ड बैठा था. केम एंड टेक हिज ज्वेल्स, जल्दी आ जाओ, इसकी ज्वेलरी ले लो. हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, अभी उसे नींद आ गई. तक किंग वॉज अमेज्ड, राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ ये सब जानकर. ही लुक्ड अप, उसने देखा. लुक्ड अप, अंडरलाइन दिस वर्ड, लुक्ड अप यानी देखा. एंड सा ए बिग बर्ड, ब्राउन बर्ड, उसने देखा एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड था ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर. अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिस ट्री पर वह के नीचे वह आराम कर रहा था उसके ऊपर ये ट्री, ये बर्ड बैठा हुआ था. He also heard faint noises. Faint noises होता है बेटा issuing from the cave. एक faint noises होता है बेटा सुस्तपन का जो शोर होता है, वो भी अंदर से आ रहा था. He quickly got on his horse. राजा जल्दी से उठा. And rode away as fast as he could. और जितना जल्दी हो सका वहां से चला गया. आया समझ में स्टूडेंट? पार्ट फर्स्ट, वी हैव कंप्लीटेड पार्ट फर्स्ट. अब देखो, राजा ने देखा कि वो पक्षी था, उसने कहा कि आप जल्दी उठो, इस राजा की जितनी भी ज्वेलरी है वो ले लो, वरना ये चला जाएगा. अब राजा उठा और वहाँ से चला गया. आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. टुमारो वी विल स्टार्ट पार्ट सेकेंड. ओके, टुडे इज सफिशिएंट. बाय.